सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल फिल्म्स एक्सप्लेनर। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं 1899 सीरीज के सीजन 1 के लास्ट 2 एपिसोड को, जिसमें एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इसके पहले के 2 पार्ट्स की वीडियो को अब तक नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों पार्ट्स की वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उन वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन द एक्सप्लेनेशन ऑफ 1899। तो दोस्तों जैसा कि हमने 6th एपिसोड के लास्ट में देखा था कि कैप्टन को डेनियल ने प्रोमीथियस पर टेलीपोर्ट कर दिया था और मोरा और बाकी सभी शिप पर थे, जो कि एक बड़ी तूफान की तरफ बढ़ रही थी। और अब यहाँ से स्टार्ट होता है 7th एपिसोड, जिसकी शुरुआत में हम डेनियल और मोरा को देखते हैं। और यहाँ हमें पता चलता है कि डेनियल और मोरा सच में हस्बैंड वाइफ हैं, यानी कि डेनियल ने जो भी मोरा से पिछले एपिसोड में कहा था वो सब कुछ सच था। अब यहाँ मोरा बाहर जाती है और तभी एक सायरन बजता है और एक आवाज आती है इनिशिएटिंग शटडाउन। और ये सुनकर डेनियल बाहर जाता है, लेकिन मोरा वहाँ नहीं होती और तभी उसकी आंख खुलती है और ये सब डेनियल का एक सपना था। अब यहाँ डेनियल उसी रूम में कैद होता है जहाँ मोरा ने उसे बंद किया था। यहाँ डेनियल बाहर किसी के कदमों की आवाज सुनता है और डेनियल समझ जाता है कि बाहर मोरा है। डेनियल मोरा से कहता है कि मुझे बाहर निकालो, हमें सब कुछ ठीक करना होगा। वो मोरा से अपना डिवाइस भी वापस मांगता है, लेकिन मोरा डेनियल को उसका डिवाइस नहीं देती और यहाँ से चली जाती है। मोरा अब शॉप से बाहर आकर फिर से शिप में आती है और मोरा देखती है कि पूरी शिप एक बड़े तूफान में फंस चुकी है, इसलिए अब वो कैप्टन के पास ब्रिज की तरफ जाती है। वहीं ब्रिज पर टॉफ, रमीरो, मिस विल्सन और बाकी सभी होते हैं, लेकिन उनमें से किसी को भी ये शिप इस तूफान में कंट्रोल करना नहीं आती, इसलिए अब ये सभी कैप्टन को ढूंढने का फैसला करते हैं और यहाँ से इंजन रूम की तरफ जाते हैं। यहाँ मिस विल्सन ने अब तक किसी को नहीं बताया होता कि उनके हाथ में वो ब्लैक चीज फैल रही है और मिस विल्सन को लग रहा होता है कि वो जल्दी ही मरने वाली हैं, इसलिए मिस विल्सन ब्रिज पर ही रुकती हैं और बाकी सभी यहाँ से इंजन रूम की तरफ चले जाते हैं। वहीं मोरा ब्रिज पर आ रही होती है और तभी उसे सेबास्टियन मिलता है, जो कि उसी बच्चे को ढूंढ रहा होता है। सेबास्टियन मोरा से पूछता है कि क्या तुम्हें वो लड़का मिला, जिस पर मोरा मना कर देती है और ब्रिज पर आती है, जहाँ मोरा मिस विल्सन से मिलती है। मोरा देखती है कि मिस विल्सन के हाथ पर वही ब्लैक चीज फैल रही है और मिस विल्सन मोरा से कहती है कि वो जल्दी ही मरने वाली है, लेकिन मोरा मिस विल्सन से कहती है कि आप बस इसे एक बुरा सपना समझिए, यहाँ कोई नहीं मरने वाला। फिर मिस विल्सन से मोरा को पता चलता है कि कैप्टन अब तक यहाँ नहीं आए, इसलिए अब मोरा कैप्टन को ढूंढने उनके रूम की सॉफ्ट के अंदर जाती है और यहाँ मोरा शिप के अंदर एक ग्लिच को नोटिस करती है और इसके बाद वो घर के अंदर जाती है, जहाँ उसे एक लेडी मिलती है जो कि एक ही बात को बार बार रिपीट कर रही होती है, जैसे कि उसे यही बोलने के लिए प्रोग्राम किया गया हो। अब ये देखकर मोरा यहाँ से चली जाती है और वापस शिप पर आती है। वहीं दूसरी तरफ डेनियल अब यहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढता है और एक वॉल को तोड़ देता है और उसे यहाँ कई सारी वायर्स मिलती हैं, जिनके बीच में उसे एक रास्ता भी मिल जाता है। डेनियल उस रास्ते से अंदर जाता है और यहाँ से उसे एक दूसरी जगह जाने का पोर्टल मिल जाता है। डेनियल यहाँ से आगे जाता है और एक और रास्ते को ढूंढता है और उसके अंदर चला जाता है और डेनियल इस बार एक बर्फ के एरिया में पहुंच जाता है। डेनियल जानता है कि ये सब रियल नहीं है बल्कि शिप के अंदर ही बना है, इसलिए वो यहाँ से भी एक और रास्ता ढूंढ लेता है। और मोरा के डैड हेनरी सिंगलटन डेनियल और बाकी सभी पर नजर रख रहे होते हैं। वहीं शिप के अंदर रमीरो, टॉफ और बाकी सभी इंजन रूम की तरफ जा रहे होते हैं और अब तक ये सभी मान चुके होते हैं कि जल्दी ही शिप डूबने वाली है, लेकिन ये सब हार नहीं मानते। मगर टॉफ की मॉम अब और आगे जाने से मना कर देती हैं। वो कहती हैं कि ये ईश्वर की मर्जी है और अब टॉफ की मॉम यहीं रुकने का फैसला करती हैं। टॉफ के डैड भी उनके साथ यहीं रुक जाते हैं, लेकिन टॉफ को भी उम्मीद होती है कि वो बच सकते हैं, इसलिए टॉफ बाकी सभी के साथ आगे जाती है और ये सभी इंजन रूम में जाकर फ्रांस, जेरोम, ओलेग और बाकी सभी को बताते हैं कि कैप्टन शिप पर अब तक वापस नहीं आए हैं और ब्रिज पर शिप को कंट्रोल करने के लिए कोई भी नहीं है और शिप तूफान में फंस चुकी है। ये जानकर फ्रांस ओलेग और लिंग को ब्रिज पर शिप को चलाने के लिए भेजता है और बाकी सभी इंजन को चालू रखने की कोशिश करते हैं। इसके बाद फ्रांस शिप में पानी भरने से रोकने के लिए टॉफ के साथ बल्क हेड्स को बंद करने जाता है। वहीं दूसरी तरफ मोरा अब डेनियल के रूम में जाती है और देखती है कि उसके रूम में भी वैसी एक सॉफ्ट है। यहाँ मोरा को अपनी वही पिक्चर मिलती है जो कि डेनियल के पास थी। अब इसे देखकर मोरा सॉफ्ट के अंदर जाती है और मोरा उसी जगह पहुंच जाती है जिसे डेनियल ने अपने सपने में देखा था। और यहाँ आकर मोरा को अपनी पास्ट की कुछ मेमोरीज याद आती हैं, जिसमें वो डेनियल को अपने साथ देखती है। और फिर मोरा को यहाँ कुछ पिक्चर्स मिलती हैं जिसमें मोरा डेनियल और उस बच्चे के साथ होती है, जिसका मतलब है कि डेनियल रियल में मोरा का हस्बैंड है और वो बच्चा मोरा और डेनियल का बेटा है। लेकिन ये सब मोरा को किसी वजह से याद नहीं है। वहीं डेनियल को दिखाया जाता है जो कि अब मोरा के रूम में सॉफ्ट के अंदर जाता है, जहां वो उसी ग्रेव के पास जाता है और इसके अंदर एक रूम होता है जिसमें डेनियल ने अपने बेटे को छुपाया होता है। यहाँ डेनियल अपने बेटे से मिलता है और यहाँ हमें पता चलता है कि हेनरी सिंगलटन अब इस प्रोजेक्ट को शट डाउन कर रहे हैं, यानी कि सभी लोगों की मौत के साथ ये प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा। लेकिन इसे रोकने के लिए डेनियल को एक कोड चाहिए जिसे वो शुरू से ही ढूंढ रहा है। अब यहाँ वो बच्चा डेनियल को एक रिंग देता है, जिसके बाद डेनियल कहता है कि इस सबको रोकने के लिए उसे सबसे पहले अपना डिवाइस चाहिए और डेनियल मोरा से डिवाइस लेने के लिए फिर से शिप के ऊपर आता है और देखता है कि उसके रूम में सॉफ्ट खुली हुई है। जिसके बाद डेनियल उसी के अंदर चला जाता है जहाँ डेनियल को मोरा मिलती है और अब डेनियल मोरा को बताता है कि वो बच्चा उसका और मोरा का बेटा है जिसका नाम एलियट है। लेकिन मोरा कहती है कि ये सब उसे याद क्यों नहीं है, जिस पर डेनियल उसे कहता है कि तुम उस दर्द को भूल जाना चाहती थी।
यहाँ डेनियल अब मोरा से कहता है कि ये सब कुछ रियल नहीं है और तुम सभी लोग एक तरह के सिमुलेशन में फंसे हुए हो और तुम सब कुछ भूल चुकी हो, इसलिए तुम्हें सब कुछ याद करके जल्दी ही जागना होगा। बेसिकली डेनियल मोरा से कहना चाहता है कि वो एक तरह की नकली दुनिया में फंसे हुए हैं जहाँ वो सब कुछ भूल चुकी है और उसे लग रहा है कि यही असली दुनिया है, लेकिन ये सब कुछ सच नहीं है। और इसी वजह से डेनियल सबको बचाने के लिए मोरा से कहता है कि तुम्हें असली दुनिया में जागना होगा। अब तभी यहाँ एक सायरन बजने की आवाज आती है जो कि मैसेज है कि ये पूरा प्रोजेक्ट शट डाउन हो रहा है। और ये सुनकर डेनियल मोरा को अपने साथ ले जाता है और मोरा के डैड अब भी सबको देख रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ सेबास्टियन एलियट को ढूंढ रहा होता है और वो एक जगह जाता है जहां से वो एक डिवाइस निकालता है जिसकी मदद से शिप के हर एक हिस्से को देखा जा सकता है और इससे सेबास्टियन पता लगा लेता है कि एलियट कहाँ छुपा है और वो तुरंत मोरा के रूम में जाकर उसी शॉप के अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ मोरा और डेनियल वापस शिप पर आ जाते हैं जहां डेनियल मोरा से कोड के बारे में पूछता है जिसकी मदद से मोरा इस जगह से बाहर रियलिटी में जाग सकती है। लेकिन मोरा को उस कोड के बारे में कुछ भी याद नहीं होता, लेकिन डेनियल उससे कहता है कि वो कोड तुम्हारे पास ही था और वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज। जिस पर मोरा डेनियल को अपना लॉकेट दिखाती है जिसके अंदर एक की होती है और डेनियल इसे देखकर समझ जाता है कि यही वो कोड है जिसकी मदद से मोरा जाग सकती है। लेकिन मोरा को अब भी सब कुछ समझ नहीं आ रहा होता, इसलिए डेनियल उसे अब बताता है कि जैसे ही ये प्रोजेक्ट शट डाउन होगा वो सभी लोग सब कुछ भूल जाएंगे और सिमुलेशन फिर से स्टार्ट हो जाएगा, जिसका मतलब है कि ये सभी एक तरह के लूप में फंसे हुए हैं और इनकी शिप कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाती। और यही वजह थी कि मोरा और कैप्टन का नाम प्रोमीथियस शिप के पैसेंजर्स में था, क्योंकि वो सभी इससे पहले प्रोमीथियस के सिमुलेशन में ही फंसे हुए थे। और उस प्रोजेक्ट को शट डाउन करने के बाद सबकी याददाश्त मिटा दी गई और ये सब फिर से स्टार्ट हो गया। मोरा ये जानकर डेनियल से कहती है कि क्या ये सब पहले भी हो चुका है, जिस पर डेनियल कहता है कि ऐसा कई बार हो चुका है। लेकिन अब डेनियल मोरा से अपना डिवाइस लेकर यहाँ मौजूद अपने एक दूसरे डिवाइस की मदद से प्रोग्रामिंग के साथ छेड़छाड़ करता है ताकि इस बार वो मोरा को जगा सके और इसके बाद वो दोनों एलियट के पास जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ इंजन रूम लूसन सीजर से गिर जाता है और क्लेमेंस और जेरोम उसे बचाने के लिए उसकी दवाई लेने जाते हैं, लेकिन अब लूसियन की यहाँ डेथ हो जाती है। वहीं ब्रिज पर ओलेग और लिंगी शिप को चला रहे होते हैं और तभी लिंगी को बाहर अपनी मॉम दिखती है। लिंगी उन्हें देखकर बाहर भागती है। ओलेग उसे तूफान से बचाने के लिए उसके पीछे जाता है और बाहर लिंगी देखती है कि अब वहाँ उसकी मॉम नहीं है और ये सब बस उसका वहम था। ओलेग लिंगी को अपनी तरफ आने के लिए कहता है, मगर तभी एक बड़ी लहर आती है जो कि ओलेग को पानी के साथ बहाकर समुद्र में गिरा देती है और ओलेग की भी यहाँ डेथ हो जाती है। वहीं इंजन रूम में रमीरो और एंजल इंजन को चला रहे होते हैं और तभी एंजल के ऊपर शिप का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूटकर गिरता है जिसमें दबकर एंजल की भी यहाँ डेथ हो जाती है। वहीं शिप के अंदर फ्रांस भी टॉफ को बचाने के लिए अपनी जान को सेक्रीफाइस कर देता है और टॉफ के मॉम डैड भी पानी में डूबने की वजह से मर जाते हैं। मोरा के डैड ये सब कुछ देख रहे होते हैं और अब सेबेस्टियन एलियट को यहाँ पकड़कर ले आता है। वहीं शिप पर डेनियल और मोरा जब अपने रूम में उसी शॉफ्ट के पास जाते हैं तो वो शॉफ्ट अब यहाँ से गायब हो गई होती है और अब मोरा के डैड मोरा से इंटरपोल पर बात करते हैं और एलियट के बदले में उससे वही की मांगते हैं जिससे मोरा के डैड इस सिमुलेशन से बाहर निकल सकते हैं। अब ये सुनकर डेनियल मोरा से कहता है कि मुझ पर भरोसा रखो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा और डेनियल मोरा को वही रिंग देकर यहाँ से चला जाता है। मोरा के डैड ने एलियट से उसका पिरामिड ले लिया होता है और इस पिरामिड की मदद से वो इस सिमुलेशन से जाग सकते हैं। और अब यहाँ शटडाउन स्टार्ट हो चुका होता है, जिसके बाद इनकी पूरी शिप को जहाजों के समुद्र में ले जाया जाता है जहाँ बहुत सारे जहाज होते हैं और यहीं प्रोमीथियस जहाज पर कैप्टन भी मौजूद होते हैं और मोरा और बाकी बचे हुए सभी लोग कैप्टन को यहाँ देखते हैं, जिसके साथ ही 7वां एपिसोड भी यहीं खत्म हो जाता है। और अब 8th और लास्ट एपिसोड स्टार्ट होता है जिसकी शुरुआत में हम एलियट को देखते हैं जो कि हेनरी के साथ होता है और हेनरी एलियट से कहता है कि वो सब इस शिप पर अपने अतीत को भुलाने आए थे, लेकिन अब वो सभी इस सिमुलेशन में फंस चुके हैं। और यहाँ मोरा के डैड एलियट से कहते हैं कि मोरा चाहे तो हमें यहाँ से बाहर निकाल सकती है। वहीं मोरा और बाकी सभी फिर से एक साथ आते हैं और अब इस शिप पर कैप्टन भी आ जाते हैं। कैप्टन मोरा से पूछते हैं कि डेनियल कहाँ है और अब मोरा कैप्टन और बाकी सभी को बताती है कि डेनियल उसका हस्बैंड है और वो बच्चा एलियट डेनियल और उसका बेटा है, लेकिन उसे ये सब कुछ किसी वजह से याद नहीं है। फिर मोरा सबसे कहती है कि हम सब एक तरह के सिमुलेशन में फंसे हुए हैं और यहाँ चीजों को कोड किया गया है और ये सब कुछ रियल नहीं है और ये सब कुछ उसका डैड कर रहे हैं, लेकिन किसी को भी मोरा की बात पर विश्वास नहीं होता और वो सभी इस शिप से उतरने का फैसला करते हैं। मोरा उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि वो अपने दिमाग के अंदर की दुनिया में फंसे हैं, लेकिन अब कैप्टन को छोड़कर कोई भी मोरा की बात पर विश्वास नहीं करता और सभी कैप्टन और मोरा को यहाँ अकेला छोड़कर चले जाते हैं। कैप्टन मोरा की बात पर विश्वास करके उनके रूम में जाते हैं जहाँ ये दोनों शॉप के अंदर जाते हैं और यहाँ मोरा अब समझ चुकी थी कि वो सभी अपनी यादों की दुनिया में ही फंसे हुए हैं और यादें कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, इसलिए अब वो एक वॉल को तोड़कर वायर्स के बीच में से एक रास्ता ढूंढते हैं और किसी तरह मोरा के डैड हेनरी तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। वहीं डेनियल शिप में लगी उस मशीन के जरिए इस बार पूरी प्रोग्रामिंग को बदलने की कोशिश कर रहा होता है ताकि वो मोरा को इस सिमुलेशन से बाहर निकाल सके। शिप के अंदर वही ब्लैक चीज अब तेजी से फैल रही होती है, जिसके साथ ही बचे हुए सभी लोग भी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हेनरी एलियट को उसकी मेमोरी याद दिलाने के लिए एक रूम में ले जाते हैं जहां वो एलियट को एक वाइट सब्सटेंस इंजेक्ट करते हैं, जिसके बाद एलियट को अपनी मेमोरीज याद आती हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि एलियट मरने वाला था और मोरा ने उसे बचाने के लिए उसकी याददाश्त मिटाकर उसे इस सिमुलेशन
सिमुलेशन में फंसा दिया, यानी कि इस सिमुलेशन को मोरा ने क्रिएट किया है, ना कि उसके डैड ने। अभी जानकर एलियट हेनरी से कहता है कि ये सब सच नहीं हो सकता, जिस पर हेनरी एलियट को बताता है कि तुम्हारी मॉम जब तुम्हारी उम्र की थी तो उसे मेरी स्टडी में प्लेटो की केव एलेगोरी पर एक पेपर मिला था, जिसमें प्लेटो ने एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को समझाया था कि हमारा ज्ञान सीमित है और हम कभी नहीं जान सकते कि चीजें वैसी ही हैं जैसी दिखती हैं और हम चीजों के असली स्वरूप से अनजान एक नींद में हैं। हेनरी एलियट को बताता है कि इसे पढ़ने के बाद मोरा उनके पास आई और पूछा कि क्या प्लेटो ने जो कहा वो सच है, और अगर वो सच है तो हमें कैसे पता चलेगा कि कोई चीज असली है, और हम कैसे जान पाएंगे कि हम असली दुनिया में ही जी रहे हैं। जिस पर उसके डैड ने उससे कहा कि वो गॉड है जिसने हमारी रियलिटी को क्रिएट किया है। लेकिन फिर मोरा ने ये सुनकर उनसे कहा कि फिर तो असली दुनिया वो है जिसमें गॉड रहते हैं और हम तो बस उनके डॉल हाउस की तरह हैं, और फिर गॉड को किसने बनाया, ये तो निरंतर चलता रहेगा। अब हेनरी ये बताने के बाद एलियट से कहते हैं कि ये सिमुलेशन भी एक तरह का डॉल हाउस है जिसे तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे लिए बनाया है और तुम्हारे मॉम और डैड ने तुमसे झूठ बोला है। वहीं दूसरी तरफ शिप के अंदर मोरा और कैप्टन उन्हीं रास्तों से होते हुए शिप के अंदर बने हुए अलग अलग शॉफ्ट में जा रहे होते हैं, और डेनियल भी इस सारी प्रोग्रामिंग को चेंज कर रहा होता है, जिस वजह से चीजें गायब होकर उन्हीं सॉफ्ट के अंदर जाने का रास्ता खोलती हैं और बाकी सभी लोग इनके अंदर फंस जाते हैं। सेबास्टियन हेनरी के रूम में ये सब देख रहा होता है और हेनरी को बताता है कि डेनियल सिमुलेशन के आर्किटेक्चर को बदलने की कोशिश करके बिना चाबी के ही मोरा को जगाने की कोशिश कर रहा है। ये देखकर हेनरी सेबास्टियन को तुरंत मोरा को पकड़कर लाने के लिए कहते हैं। वहीं डेनियल अपना काम पूरा करके उसी कैबिनेट में बैठकर कहीं और चला जाता है और बचे हुए सभी लोग भागते हुए फिर से शिप में आ जाते हैं और ये सभी इंजन रूम की तरफ जाते हैं। वहीं मोरा और कैप्टन अब मोरा की मेमोरीज की जगह पर पहुंच चुके होते हैं और अब यहाँ सेबास्टियन आता है और मोरा से कहता है कि मुझे वो की दे दो, सिमुलेशन करप्ट हो चुका है और यहाँ सब कुछ तबाह हो रहा है। फिर सेबास्टियन कैप्टन को अपने डिवाइस की मदद से इंसैपिसिटेट करके मोरा को अपने साथ हेनरी के सामने लाता है, जहाँ हेनरी मोरा से वो की ले लेता है और मोरा को अब यकीन हो जाता है कि ये सब उसके डैड ही कर रहे हैं। और मोरा अपने डैड से कहती है कि जरूर मेरा भाई ये सब कुछ जान गया होगा, इसलिए आपने उसे गायब कर दिया। मोरा अपने डैड से पूछती है कि आपने मेरे भाई के साथ क्या किया है, कहाँ है वो। अब तभी मोरा के डैड अपने डिवाइस की मदद से मोरा को फिर से उसी रूम में ले जाकर चेयर से बांध देते हैं और मोरा उनसे कहती है कि अपने माइंड गेम को बंद कीजिए, जिस पर अब मोरा के डैड उसे बताते हैं कि ये सिमुलेशन उन्होंने नहीं बल्कि मोरा ने क्रिएट किया है। लेकिन मोरा को ये सब कुछ याद नहीं होता। अब उसके डैड फिर से मोरा की याददाश्त मिटाने के लिए उस पर ब्लैक सब्सटेंस को इंजेक्ट करते हैं, जिसके बाद मोरा के डैड अपने आप को जगाने के लिए उस की को पिरामिड के अंदर एंटर करते हैं। लेकिन अब कुछ भी नहीं होता क्योंकि डेनियल ने कोड को हैक करके सारी प्रोग्रामिंग को बदल दिया था और इसी वजह से अब पूरा सिमुलेशन करप्ट होकर डिलीट हो जाता है और यहाँ अब सब कुछ खत्म हो जाता है। जिसके बाद मोरा की आंख खुलती है और इस बार वो सब कुछ भूली नहीं होती बल्कि उसे सब कुछ याद होता है और मोरा अब यहाँ एक ग्रेव को देखती है और उसी रूम में पहुंच जाती है, जहाँ अब डेनियल भी आ जाता है जो कि अब भी जिंदा होता है। और डेनियल मोरा से कहता है कि इस बार वो कामयाब हो गया और उसने सिमुलेशन को फिर से स्टार्ट होने से रोक दिया। मोरा उससे पूछती है कि क्या ये रियल वर्ल्ड है, जिस पर डेनियल मोरा को बताता है कि ये वो सिमुलेशन है जिसे हमने सबसे पहले बनाया था। और अब डेनियल मोरा को बताता है कि उसने पूरे सिमुलेशन की प्रोग्रामिंग को चेंज करके चीजों की वैल्यू को एक दूसरे से बदल दिया है और इसी वजह से उस सिरिंज ने तुम्हारी याददाश्त मिटाने के बजाय वो तुम्हें यहाँ ले आया। अब डेनियल मोरा को यहाँ रखा एक टॉय का पिरामिड दिखाता है और कहता है कि वो पिरामिड जो उनके पास है उसकी वैल्यू को डेनियल ने इसकी वैल्यू से चेंज कर दिया है और उनके पास जो पिरामिड है वो अब बेकार है और इस पिरामिड की मदद से तुम यहाँ से बाहर निकल सकती है और इसकी चाबी वही रिंग होती है। और अब यहाँ डेनियल ये रिवील करता है कि इस सब के पीछे मेन विलन तुम्हारा भाई यानी कि मोरा का भाई है और जब मोरा यहाँ नहीं थी तो उसने पूरे प्रोग्राम पर कब्जा कर लिया और सब कुछ कंट्रोल करने लगा और तुम्हारे डैड भी हम सभी की तरह इसमें बस फंसे हुए हैं। डेनियल मोरा से कहता है कि मैंने जो भी किया वो तुम्हारा भाई जल्दी ही समझ जाएगा, इसलिए तुम्हें जल्दी ही यहाँ से बाहर निकलकर उसे रोकना होगा, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। और अब मोरा उस रिंग को पिरामिड के अंदर एंटर करती है, जिसके बाद मोरा जागती है और वो देखती है कि वो एक स्टारशिप में है जिसका नाम प्रोमीथियस होता है और वो इस वक्त स्पेस में होती है। यहाँ मोरा उन्हीं सभी लोगों को भी देखती है जो कि उसके साथ जहाज पर थे और वो सभी लोग अब भी सिमुलेशन में ही फंसे होते हैं। और अब मोरा यहाँ देखती है कि वो एक प्रोजेक्ट में फंसी हुई थी और रियलिटी में आज डेट 19 अक्टूबर 2099 है और अब मोरा का भाई उससे कांटेक्ट करता है और उसका रियलिटी में वेलकम करता है, जिसके साथ ये 8th एपिसोड और 1899 का सीजन 1 यही खत्म हो जाता है। सो दोस्तों ये थी 1899 की फुल स्टोरी। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।